करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने उनकी कहानी को पहले पर्दे पर भी सुना है, टेलीविजन पर उनकी झलक और उनकी कहानी को भी देखा और समझा है। किस तरह से उन्होंने देश में थर्ड जेंडर की लड़ाई लड़ी और कैसे किन्नर अखाड़े की वो आचार्य महामंडलेश्वर बनी। किस तरह से आज थर्ड जेंडर को सम्मान दिलाने के लिए वो देश के हर कोने में परचम लहरा रही हैं और थर्ड जेंडर की एक स्ट्रॉन्ग आवाज़, एक बुलंद आवाज़ वो बनती नजर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य महामंडलेश्वर। यहाँ पर सीधे तौर पर बात करें तो किस तरह से उनकी कहानी को वो आपके साथ साझा करेंगी और कैसे आपको लगता है कि उनकी कहानी जो है वाकई में दिल को छू जाती है और वो कौन सा खास संदेश है जिसे लेकर वो देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में आई हैं। महामंडलेश्वर जी, क्या कहूँ आपके बारे में, मेरे पास शब्दों की कमी है। किस तरह से आपको लगता है कि देश में जो थर्ड जेंडर की लड़ाई आपने लड़ी उसके बाद एक अलग पहचान, अनुपम पहचान किन्नर समुदाय को मिली है? देखिए, जब 1999 में जब हमने पहली संस्था चालू करी और सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ ट्रांसजेंडर इश्यूज़ को लेके, तब से और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भारत इज़ अ ग्लोबल लीडर इन ट्रांसजेंडर राइट्स थैंक्स टू द लीडरशिप आवर सुप्रीम लीडर, आवर प्राइम मिनिस्टर और अन्य सारे लीडर्स जितने भी हुए जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट भी पास किया, नालसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया, नेशनल काउंसिल बना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में थावरचंद गहलोत जी ने जिस तरीके से मेहनत करके आज वो हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ कर्नाटका हैं, जो मेहनत करके उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट कैबिनेट और पार्लियामेंट से पास करवाई और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र जी आज संभाल रहे हैं मिनिस्ट्री और बहुत सुंदर तरीके से किन्नरों के प्रति, ट्रांसजेंडरों के प्रति एक बहुत अच्छा काम भारतवर्ष में हो रहा है। हम देखते हैं कि देश में, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ये केवल एक नाम नहीं, एक ब्रांड है, एक लड़ाई है जिसका एक सही मुकाम है और एक ऐसी आवाज़ है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, जिसे लोग प्रेरणा भी मानते हैं, जिनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। नहीं, इतना आसान नहीं है जो आज मैं स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हूँ, आज मैं जो पोजीशन पे हूँ, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क बीइंग व्हाट आई एम, और जो पद पे जिसकी गरिमा लेके चलना है, बहुत हार्डशिप्स हैं, पर बहुत आनंद मिलता है कि सत्य सनातन धर्म का एक छोटी सी कंकर पत्थर में बन के हूँ और मैं जिस धर्म में पैदा हुई, मैं जिस धर्म में मेरे माता पिता रहे, उसी धर्म का परचम मेरे हाथों में है और हम सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम, हम सत्य सनातन धर्म और साथ में हम नेशनल नेटवर्क ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स की मैं चेयर हूँ। वी आर वर्किंग फॉर क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनों की। तो हम अपने इंदौर शहर में तपिश करके फाउंडेशन है, तो उनका भी हम ट्रांसमैन का है, तो हम उनके साथ भी बहुत काम कर रहे हैं। सीमा गुरु और पायल कुंवर जी हैं, जो उनके साथ भी हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। आज ही जिस तरीके से आज का दिन हमने वहाँ महामंडलेश्वर बनाए और जिस तरीके से वो भी सत्य सनातन धर्म को और समाज में एक नई जागरूकता के लिए दोनों सीमा गुरु और पायल कुंवर जी आगे बढ़ के काम करना चाह रही हैं, तो ये सुंदरता है उस बात की। क्या मानती हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, देश की सरकार कैसा काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप लोगों की क्या डिमांड है? क्या लगता है कि थर्ड जेंडर को जो रिकॉग्निशन नेशन में मिलना चाहिए उस तक जाने के लिए अभी कुछ और कदम उठाना बाकी है? और लगता है कि जो लोकतंत्र की सही परिभाषा है उसको परिपूर्णता देनी है तो थर्ड जेंडर को भी आगे लाना होगा और आगे आना होगा। आपको क्या मानते हैं? बहुत अच्छी तरीके से प्रधानमंत्री जी आगे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस उनके अंडर अच्छा काम कर रही है। मेरा ये कहना है कि राज्यसभा में भी ट्रांसजेंडरों के लिए एक रिजर्व सीट हो, लोकसभा में भी रिजर्व सीट्स हो, सारे एमएलसीज और या एमएलए जो हर एक स्टेट में ट्रांसजेंडर्स के लिए भी पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए, कोटा सिस्टम होना चाहिए। फॉर एंग्लो इंडियंस के लिए था ही भारत में, तो ट्रांसजेंडर्स हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, तो उसके लिए तो काम होना चाहिए। और बहुत सारा काम है जो अभी भी होना है। जिस तरीके से
आई बिलीव हेल्थ के ऊपर काम करना बाकी है, बहुत एजुकेशन के ऊपर काम कर, स्किल बिल्डिंग पे काम करना है। पर अभी तो इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। तो चेंज इज़ इनएविटेबल एंड चेंज विल हैपन। एंड आई रियली वांट टू थैंक द लीडरशिप, आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वो आगे बढ़ के ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इन दिनों हिंदुस्तान के दिल में हैं, एमपी को जो है इंडिया का दिल माना जाता है। इस दिल में आकर कैसा लगता है, क्या अपनापन महसूस होता है? और ऐसा लगता है कि एमपी में आकर वाकई में जो किन्नरों का सम्मान है या जो कहा जाए जो पहचान है, उसको एक नया मुकाम और एक नई ऊंचाई इस स्टेट में भी देखने को मिल रही है। आपका अनुभव क्या है? मैं हिंदुस्तान के दिल में हूँ और इस दिल ने अपने दिल में मुझे बसा रखा है और मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। महाकाल की नगरी है ना, और मैं महाकाल, नलखेड़ा, माँ खजराना गणेश जी, कितनी सारी मंदिरें, महेश्वर है, ओमकारेश्वर है, कितने सारे मंदिरें इस मैं भ्रमण करती रहती हूँ, लोगों से मिलती रहती हूँ। और हमेशा मध्य प्रदेश ने बदलाव की बिगुल बजाई है। पहली एमएलए ट्रांसजेंडर उन्होंने यहाँ से दी, पहले मेयर कमला बुआ यहाँ से दी, पहली आचार्य महामंडलेश्वर उज्जैनी में मैं यहीं से बनी। तो सब कुछ यहीं से है। इसी बहुत गहरा नाता है आपका मेरा एमपी से बहुत बहुत गहरा नाता है। क्या पता मैं एमपी को ही घर बना लूँ कभी। अच्छा, एमपी की जनता ये जानना चाहती है कि क्या कभी भविष्य में ऐसा कोई मोड़ आएगा, ऐसा कोई पड़ाव आएगा जब हम आपको पार्लियामेंट में देखेंगे और एमपी से ही आप एमपी होकर जाएंगे? ऐसा कोई संभावना आपको नजर आती है? क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में आपके आने की कई तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। आपका एक बेबाक सवाल। अभी तक तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में कभी आऊँगी, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि लोगों को ये आसार नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि मैं बड़ी बेबाक हूँ और बेबाकी पॉलिटिक्स में चलती नहीं है। आई कांट बी डिप्लोमेटिक एंड चलो ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं जो बड़े बेबाक हैं, बट मैं आचार्य महामंडलेश्वर हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक ऑथर हूँ और आई एम हैप्पी। अगर कोई राज्यसभा में भेजे तो वो हम सोच लेंगे, तो चले जाएंगे। हाँ तो चले जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं। मतलब स्वागत आप करेंगे अगर कोई ऐसा फैसला आपका ऑफर आप तक? हाँ हाँ। अच्छा, हमने देखा बहुत अच्छी राइटर भी हैं। आपने जो पहली किताब लिखी थी आपकी आत्मकथा मी हिजड़ा मी लक्ष्मी, दूसरी विच वॉज पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, मराठी में भी पब्लिश हुई, हिंदी में वाणी प्रकाशन, गुजराती में पब्लिश हुई हैं, ओडिया में लिखी जा रही है वो किताब। और इंग्लिश की दूसरी किताब मेरी थी द रेड लिपस्टिक मैन इन माई लाइफ, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस। तो अच्छी है और अभी भी मैं सोच रही हूँ मैं और सनातन के ऊपर एक किताब लिखूँ। तो ये इंतज़ार कब खत्म होगा कि आप जैसे समय मिलेगा कलम पकड़ के बैठने का, तो वैसे शुरुआत होगी। अच्छा, एक मांग है, कई राज्यों में जो है किन्नर कल्याण बोर्ड बना है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका अभाव है। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी की मुलाकात होने वाली है? अगले महीने में मिलूंगी और जिस तरीके से सारे अखाड़ों को वो ज़मीन दे रहे हैं उज्जैनी में, हमारा भी मांग है कि हमारे लिए भी ज़मीन दिया जाए, सुविधाएं दिया जाए। हम उपेक्षित समाज हैं और हम सनातन धर्म में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार हमारी मदद करे और वेलफेयर बोर्ड तो होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में इसकी दरकार है, आपको लगता है पूरी हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी। मोहन जी बहुत अच्छे व्यक्तिमत्व हैं एंड मैं उनसे 2016 से मिली हूँ और बहुत अच्छे नेता हैं और वो ज़रूर कार्य करेंगे। इन दिनों सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हिंदुत्व पर बहुत काम हो रही है, धर्मवीर मुख्यमंत्री कहा जा रहा है डॉक्टर मोहन यादव को। आप मध्य प्रदेश लगातार आती रहती हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड कभी आपने बनाया? कुछ नंबर आपको लगता है, कितने नंबर आप? रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती मैं कभी किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं बनाती। मुझे तो ये लगता है जो अच्छा है मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ, जो अच्छा नहीं करता है कोई काम तो उसके बारे में बोलती ही नहीं। अच्छा, मायानगरी मुंबई से भी आपको जो है कई तरह के ऑफर्स हैं। बिग बॉस के बाद जो है लगातार इंतजार हो रहा है कि क्या कोई पहले पर्दे पर या टेलीविज़न स्क्रीन पर फिर हम एक बार आपको देख पाएंगे, और क्या कोई भविष्य की रूपरेखा आपकी तय हो रही है, खासतौर पर बॉलीवुड नगरी मुंबई? देखेंगे, अगर कुछ अच्छा आएगा तो करने में कोई एतराज़ नहीं है। उसके लिए आप तैयार हैं? सब चीज़ के लिए तैयार रहती हूँ मैं। अच्छा, एक बात और कि क्या आपको महामंडलेश्वर बनने के बाद
गुस्सा आता है जब किन्नर समुदाय पर लोग सवाल उठाते हैं, किन्नर समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या मानती हैं इस तरह के पहलू को? पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। समाज में हर टाइप के लोग होते हैं और लोग कटाक्ष करने वाले भी हैं, प्रेम करने वाले भी हैं, सम्मान करने वाले भी हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर मैं नहीं पसंद है तो मुझे भी आप नहीं पसंद है, तो बी हैप्पी एट योर हाउस, आई एम हैप्पी एट माइन। तो आलोचना को आप अपने जीवन में उतना स्थान नहीं देती हैं जितना? नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम डीलिंग कंट्रोवर्सीज राइट फ्रॉम वेरी यंग एज, है ना। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ। चलिए, आपके दिल की बात है। मुझे लगता है कि एमपी में आप आई हैं, हिंदुस्तान का दिल है एमपी, तो आपके दिल की बातें जो हैं यहाँ पर आप साझा कर जाएं, ताकि जाते जाते आपकी इस यात्रा को जो है हम पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों तक पहुँचा पाएँ और आपकी इस बात को जो है जिम्मेदार कानों तक भी पहुँचा पाएँ। नहीं, मुझे यही कहना है कि वेलफेयर बोर्ड बने जी। मुझे यही कहना है कि स्किल बिल्डिंग हो समाज की, एजुकेशन हो। एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन जहाँ से समाज का उत्थान हो सकेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये कहा था और ये मेरा भी मानना है। आज कहीं पे भी मैं हूँ, ये थैंक्स टू माय एजुकेशन। तो यही बात है, एंड आई एम हैप्पी। अच्छा, किन्नर अखाड़े को लेकर क्या प्लान है? 2028 में सिंहस्थ है उज्जैन तैयारी है, क्या कुछ होने वाला है और किस तरह का प्रारूप रहेगा? होगा तो तब देखिए। कोई तैयारी, कोई रणनीति? पूरी तैयारी चल रही है। ये माने कि एमपी में जो है किन्नर अखाड़ा पूरे सम्मान के साथ जो है सिंहस्थ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जाते जाते एमपी न्यूज़ के दर्शकों के नाम क्या होगा खास पैगाम आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का? मैं यही चाहूँगी कि आपके जितने भी एमपी न्यूज़ वाले जितने दर्शक हैं, मालिक उनको खुशियाँ दें, नहाते रोए ना टूटे, हर करवट फूल खिलाए। आप लोग खुश रहें और समाज में नेगेटिविटी ना लाएं, महिलाओं का सम्मान करें और बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को दूर ना करें, अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ के रखें। नमो नारायण, जय श्री महाकाल। बहुत बड़ी बात है। मल्टी पर्सनालिटी है, मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, वर्सेटाइल भी हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और अपने दिल की बात हिंदुस्तान के दिल यानी कि एमपी के साथ उन्होंने साझा की है। उम्मीद करते हैं कि एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जो तमाम मांगे उन्होंने की है वो ज़रूर उन तक पहुंचेंगी और आने वाले कल में जब सिंहस्थ 2028 का रेड कारपेट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बिछेगा तो वहां पर किन्नर अखाड़ा भी उतने ही सम्मान और उतने ही ओहदे के साथ में जो है अपनी कदमताल करता हमें नजर आएगा। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।